स्टोरी की शुरुआत में हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर मोफान को दिखाया जाता है कि जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है और उसे एग्जाम देने से डर लगता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेकार स्टूडेंट था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मैजिक का सब्जेक्ट नहीं आता था। फान फिर एकेडमी में आता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें टेस्ट पास करना पड़ेगा। मोफान बोलता है कि उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला क्योंकि 3 मंथ्स पहले वो पहाड़ों पर सो रहा था, जहां उसे एक मिस्टीरियस ओल्ड आदमी मिला। उसने उससे वो नेकलेस दिया। अब उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोफान ही ऐसा है जो टेस्ट में पास नहीं कर पाएगा और क्लास में सबसे बेकार स्टूडेंट है। फिर हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम मुबई है और वो मोफान से बिल्कुल उल्टा है और क्लास में बहुत पॉपुलर भी है। वो मू फैमिली का पार्ट है जो मैजिक में स्पेशलिस्ट हैं। स्कूल के बाद मोफान के फादर बाहर वेट कर रहे हैं। मोफान के फादर बहुत हम्बल हैं और मोफान के लिए सब कुछ करते हैं। वो मोफान की फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं क्योंकि उसके मार्क्स कम है और पॉइंट्स इतने नहीं है जिससे वो मैजिक स्कूल में एडमिशन ले सके। लेकिन वो कहते हैं अगर मैजिक स्कूल में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए डिलीवरी ड्राइवर की जॉब ढूंढ लेंगे। लेकिन मोफान कहता है कि बहुत पढ़ाई करेगा वो और मैजिक स्कूल में एडमिशन ले लेगा। उसके फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके तुम्हें मैजिक स्कूल में डालेंगे। मोफान जब अपने फ्रेंड के साथ घर जा रहा था तो मोफान ने अपने फादर को उसके बॉस से बात करते हुए सुन लिया, जो कि मू फैमिली का लीडर है। वो बहुत रिच और पावरफुल है, लेकिन ये फैमिली बहुत बेकार है और मोफान की फैमिली के साथ उन्होंने बहुत गलत किया था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मोफैन की फैमिली को बहुत पहले से जानती है। मू फैमिली की डॉटर के साथ बहुत अच्छा फ्रेंड था और बहुत सारा टाइम उसके साथ बिताता था। डॉटर घर से भागना चाहती थी और मू फैन से मदद मांगती है, लेकिन फिर बॉस उन्हें पकड़ लेता है और बॉस मू फैन की फैमिली और उसके फादर को बहुत पनिशमेंट देता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और बॉस कहता है कि मू फैन की हेल्प करेगा और उसे मैजिक स्कूल में डालेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें अपना घर छोड़ना होगा ताकि वो उस पर लैंड बना सकें। मू फैन के फादर इस ट्रेड के लिए एग्री हो जाते हैं। बाद में डिनर के टाइम मूफान के फादर उसे बताते हैं कि वो उसे मैजिक स्कूल में जा सकता है, लेकिन उसके फादर नहीं बताते कि उन्होंने अपना घर बेच दिया। वो कहते हैं कि वो एक घर रेंट में ले लेंगे जब मूफान मैजिक एकेडमी में एडमिशन ले लेगा। लेकिन मूफान को सच्चाई पता थी क्योंकि उसने अपने फादर की बात सुन ली थी। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स मैजिक स्कूल में अपना पहला दिन स्टार्ट करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को अपने एलिमेंटल पावर्स को जगानी पड़ेगी। लाइटनिंग पावर बहुत रेयर पावर है जो किसी को नहीं मिली। टीचर हर किसी को एक बैज पहनने को देता है और एक बार सबको उनकी पावर मिल जाए तो बैज उनकी पावर से लाइटनिंग अप हो जाएगा। रेड कलर फायर का सिंबल है, ब्लू कलर आइस का सिंबल है और गोल्ड लाइटनिंग का सिंबल है। सारे क्लासमेट्स मूफान का फन बनाते हैं क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने एग्जाम में पास नहीं किया था और शायद वो अपनी पावर को अवेक भी नहीं कर पाए। हर एक स्टूडेंट को स्टोन पर हाथ रखना होता है जो उनकी एलिमेंटल पावर को जगाएगी। मुबई ने स्टोन को पहले यूज किया और उसको आइस पावर मिली है अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह। जब उन्हें एलिमेंटल पावर्स मिल जाएंगी तो बैज और पर स्टार्स बन जाएंगे जो लेवल ऑफ एबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा स्टार्स नहीं होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुबई के पास एक स्टार है जो दिखाता है कि वो स्ट्रांग है। दूसरे स्टूडेंट्स फिर बारी बारी स्टोन्स को यूज करते हैं और मूफन की बारी आती है और दूसरे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सबसे बेकार पावर मिलेगी। फिर मूफन आकर स्टोन को टच करता है। सारे बच्चे अभी भी उस पर हंस रहे हैं क्योंकि उसे नहीं पता कि स्टोन को कैसे यूज करना है, लेकिन टीचर उसे हेल्प करता है और सारी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि दूसरे क्लास में एक स्टूडेंट को पर्पल एबिलिटी मिल गई थी जो लाइटनिंग है और ये एबिलिटी पाना बहुत रेयर है। जब सारे क्लासरूम को छोड़ देते हैं तो मूफन का भी स्टोन पर्पल हो जाता है और इसमें सेम टाइम पर रेड भी हो जाता है। इससे पता लगता है कि मूफन को लाइटनिंग और फायर एलिमेंट्स दोनों एक साथ मिले हैं जो किसी ने पहले नहीं देखा था और उससे वो स्कूल में बहुत पावरफुल बन गया है। किसी ने भी यह नहीं देखा क्योंकि वो लोग दूसरे क्लास के स्टूडेंट की पावर को देख रहे थे जिसमें लाइटनिंग पावर ऑब्टेन की थी। लेकिन फिर वो वापस आते हैं और वो देखते हैं कि मूफन को फायर पावर मिली और टीचर मूफन को कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। सारे क्लासमेट्स हैरान थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो कमजोर था और उसे फायर पावर कैसे मिली। मूफान अंदर से हंस रहा था क्योंकि उसे ही पता था कि उसे लाइटनिंग पावर और फायर पावर दोनों हासिल कर ली हैं। 2 महीने बाद टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि टोटल 7 स्टार्स होते हैं जब स्टूडेंट्स पूरी तरह से अवेक होंगे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। टीचर फिर मुबई से बोलते कि सबको स्टार्स अलाइन करके दिखाओ क्योंकि मुबई ने पहले से ही 5 स्टार्स ले लिए थे, उससे वो क्लास में हाई रैंक में आ गया था।
मूफैन के पास सिर्फ एक ही स्टार था और उसने अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं की और सारे क्लासमेट्स उस पर हंसने लगे थे। लेकिन मूफैन पर एक स्टार होने के रीज़न था कि वो सिर्फ फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लाइटनिंग पावर को नहीं, जो ऑलरेडी 6 स्टार्स पर है। बाद में मूफैन एक पार्क में जाता है जहां उसकी बहन झूले पर बैठी हुई मिलती है। मूफैन की बहन की व्हील चेयर वहाँ नहीं थी, तो मूफैन देखता है कि कुछ गुंडों ने मूफैन की बहन की व्हील चेयर ले ली थी और उसके बहन का मजाक उड़ा रहे थे। मूफैन उनके पास जाता है और व्हील चेयर वापस मांगता है, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि ये यहाँ से चले जाए वरना तुम्हारा भी तुम्हारी बहन जैसा हाल कर देंगे। ये सुन के मूफैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने स्टार्स यूज़ करके अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर देता है और अपना 7th स्टार एक्टिव करता है। उसके बाद मूफैन अपनी लाइटनिंग एनर्जी यूज़ करके गुंडों को मारने लगता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मुबई अपनी फैमिली के बॉस के पास जाता है और वो 5 स्टार्स एबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और बॉस मुबई पर प्राउड फील करता है इतना अचीव करने के लिए। वो मुबई से पूछता है कि मूफैन का क्या चल रहा है। मुबई बताता है कि मूफैन के पास सिर्फ एक ही स्टार है, वो बहुत खराब मैजिशियन है। बॉस तब कहता है कि मूफैन को किसी तरीके से स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा और उसे एग्जाम में फेल करवाना होगा। अगले दिन मुबई बॉस से पूछता है कि मूफैन को स्कूल से कैसे निकलवाएंगे, जिस पर बॉस बोलता है कि वो एक छोटा स्टोन यूज करेगा जिसको मैजिक स्टोन भी बोलते हैं, जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है और इसकी वजह से वो अपने नेक्स्ट एग्जाम में फेल हो जाएगा। लेकिन उनका प्लान काम इतना अच्छा नहीं करेगा क्योंकि मूफैन और भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और फिर फायर पावर को भी बढ़ा रहा है। उसके पास 5 स्टार्स है और उसको 5 स्टार्स को यूज़ करने की एबिलिटी है, लेकिन वो और ज़्यादा ग्रो करना चाहता है क्योंकि उसकी फायर एनर्जी बहुत कम है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मूव फैमिली को प्रूव करना चाहता है कि वो बहुत अच्छा मैजिशियन है। एग्जाम का दिन आ चुका है। टीचर बोलता है कि वो एक टेस्ट लेंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स की पावर को चेक किया जाएगा। उनकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए वो एक क्रिस्टल बॉल यूज करेंगे जो उनकी पावर को डिटरमाइन करेगा। पावर को सेंस करके वो बॉल ग्लो करेगा और अच्छे तरीके से एक बॉल ग्लो हुआ तो उसका मतलब है वो स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो गया है। सारे स्टूडेंट्स लाइन में लग गए और अपने पावर्स को चेक करने के लिए। स्कूल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट जिसका नाम मोर्निंग जू है, वो एग्जाम का डेमो करके दिखाने वाली है। वो क्रिस्टल का यूज करती है और आइस पावर को दिखाती है जो कि बहुत हाई है। फिर सारे टेस्ट स्टार्ट करते हैं और अपनी पावर को चेक करते हैं। किसी को बी मिलता है तो किसी को ए, और फिर मुंबई की बारी आती है तो वो उसको ग्रेड एस मिलता है क्योंकि उसकी पावर बहुत हाई थी और वो एस ग्रेड बहुत ही हाई ग्रेड है। फिर मूफैन को उसकी पावर को चेक करने के लिए बुलाया जाता है और फिर बॉस एग्जामिनर को मैजिक बॉल का क्रिस्टल दे देता है और उसे पास रखने को कहता है। और वो क्या करता है, मूफैन की सारी पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है। मूफैन को लगता है कि कुछ तो गलत है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। इससे मूफैन दोबारा अपनी पावर यूज़ करता है और फिर मैजिक स्टोन को तोड़ देता है। मूफैन के 2 अटेम्प्ट को देखने के बाद मूफैन की टीचर को लगता है कि क्रिस्टल में कुछ ना कुछ गलत है और इसलिए वो क्रिस्टल को चेंज करने को कहती है। और फिर बॉल चेंज होने के बाद हम मूफैन की ट्रू पावर को देख सकते हैं जिससे उसे एस स्कोर मिलता है और दूसरे क्लासमेट उस पर प्राउड फील करते हैं। मूफैन अपने टीचर से कहता है कि वो ऑप्शनल टेस्ट भी करना चाहेगा और यहाँ सारे क्लासमेट्स को शॉक कर देता है अपनी पावर दिखा के, और उसे अब स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग मेज माना जाता है। और फिर मूव फैमिली का लीडर मूफैन की तारीफ करता है, उसकी रिस्पेक्ट के लिए एक रिंग ऑफर करता है और कहता है कि वो उसके लिए काम करे। लेकिन मूफैन कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत बेकार है और तुम हर जगह जाके लोगों को परेशान करते हो। टीचर मूफैन को शांत होने को कहते हैं और मूव फैमिली को सॉरी बोलने को कहते हैं। लेकिन मूफैन कहता है कि वो सॉरी नहीं बोलेगा, वो सारी बातें बताता है जो उसने उसकी फैमिली के साथ 3 साल पहले की थी। मूव फैमिली कहती कि मूफैन को गलत बिहेव करने के लिए स्कूल से निकाल देना चाहिए, लेकिन टीचर मना कर देता है ऐसा करने से। मुंबई फिर मूफैन को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है और मूव फैमिली का लीडर कहता है कि उसको उसके दूसरे बेटे से डुअल करेगा जिसका नाम युएंग है, और मूफैन मैच को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन स्कूल अभी डुअल अलाउ नहीं करते क्योंकि उनकी अभी एज नहीं है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं और नए सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। प्रोफेसर उन्हें इलाइट क्लासेस में वेलकम करते हैं। टॉप मैजिक स्टूडेंट को कुछ ऐसे रेलिक्स मिलेंगे जिन्हें मैजिक ईक्यू बोलते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टॉप 4 स्टूडेंट्स 1 मंथ तक ईक्यू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीचर मूफैन को कहता है कि तुम्हारे मूव फैमिली से आर्ग्यूमेंट की वजह से तुम्हें सिर्फ 10 दिन तक यूज़ कर सकते हो।
लेकिन मूफैन के पास एक पेंडेंट है जो उसे ओल्ड आदमी ने उस दिन दिया था। बाद में मूफैन की टीचर उसके पास आती है और बताती है ये नेकलेस बहुत पावरफुल रेलिक है जो लोगों को लगा था कि खो चुका है। वो उसे बताती है कि नेकलेस ग्रोथ टाइप EQ जो स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करके पावर बढ़ाता रहेगा। अगले दिन स्टूडेंट्स माउंटेन पर जाते हैं और वहाँ आर्मी का लीडर से मिलते हैं जो उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देगा और उन्हें एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने को कहता है जिसे हंटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को असली एनिमल्स को हंट करना होगा और अपनी मेज सेल को टेस्ट करना होगा। तो मूफान और दूसरे स्टूडेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं और बाद में एक गुफा के पास पहुंचते हैं और वहाँ कमांडर बोलता है कि उसका ब्रेसलेट उस गुफा के अंदर रह गया है और गुफा के अंदर एक वन आइड वुल्फ है और वो वुल्फ स्पिरिट वुल्फ है क्योंकि वो उनके ऑर्डर मानता है। अपने स्किल टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट गुफा के अंदर जाते हैं और उनके आगे जाइंट वुल्फ आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट डर के भागने लगते हैं, लेकिन मुंबई अपनी आइस मैजिक को यूज करता है लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मूफॉन एक लड़की को बचाता है जो कि वुल्फ के आगे जाके खड़ी हो गई थी, लेकिन मूफॉन को पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी और वो उसे गुफा से बाहर ले गया। लेकिन वो लड़की भाग के अंदर दोबारा चली गई, अपनी फायर पावर यूज करने लगी और उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो बीस्ट उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास लाइटनिंग पावर है उस लड़की को बचा लेता है। मुंबई अपना दूसरा टेस्ट ट्राई करता है लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है दोबारा और मूफॉन जल्दी से गुफा में आ जाता है और फिर अपने स्टार्स को यूज करके फायर एलिमेंट यूज करता है और बीस्ट पर हमला करके उसे हरा देता है। ये देख के सारे टीचर्स बहुत हैरान हो जाते हैं। कमांडर दूसरे टीचर्स को बोलता है कि वुल्फ अब उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स अब डेंजर में हैं और हमें उन्हें जाके बचाना चाहिए। बीस्ट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मूफॉन और उसका फ्रेंड जैंग जियो बीस्ट को वापस गुफा के अंदर लेकर आते हैं और वो बीस्ट एकदम से जैंग जियो पर अटैक करता है और गिर जाता है। अब पहली बार मूफॉन अपनी दोनों फायर और लाइटनिंग एबिलिटीज यूज करता है और बीस्ट हार जाता है। उसके बाद बीस्ट के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है और मूफॉन के नेकलेस में आ जाती है और उससे वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। फिर वहाँ कमांडर आता है और देख के हैरान हो जाता है कि मूफॉन ने वुल्फ को हरा दिया था क्योंकि स्पिरिट वुल्फ की पावर रियल वन आइड वुल्फ जितनी ही होती है। टेस्ट पूरा होने के बाद सारे स्टूडेंट्स को स्कोर मिला और यह सब मूफॉन की वजह से हुआ। मूफॉन को तारीफ से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अपनी असली पावर्स को पाना चाहता था। जब उसने बीस्ट को हराया था तो वो अपनी फायर पावर लेवल 2 अनलॉक कर पाया और बहुत स्ट्रांग हो गया और अब वो लाइटनिंग के लिए भी लेवल 2 अनलॉक करना चाहता था। उसे याद आता है कि मिस यंग ने उसे नेकलेस के बारे में बताया था जिससे वो बहुत सारी स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए मूफॉन हंटर बनने का डिसाइड करता है ताकि वो डिफरेंट स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब कर सके और पावरफुल हो सके। फिर उस सिटी में जाता है जहाँ हंटर्स अपनी टीम को रिक्रूट कर रहे थे और वहाँ एक आदमी से पूछता है कि कैसे वो हंटर्स की टीम को ज्वाइन कर सकता है। वो आदमी मूफॉन को बताता है कि वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और वो हंटर्स किसी को अभी टीम में नहीं लेंगे जिसके पास फायर पावर नहीं है। हंटर वहाँ पर लो क्लास मैजिक वाले लोगों का इंटरव्यू लेके थक गया है और वो अपनी एसोसिएट से कहता है कि उन्हीं लोगों को लाओ जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो हंटिंग करने का। फिर मूफॉन वहाँ आ जाता है और वहाँ उसे हंटर सर्टिफिकेट के लिए बोला जाता है, तो मूफॉन बोलता है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हंटर्स उससे वहाँ से जाने को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस हंटर की जरूरत थी। मूफॉन बताता है कि वो लाइटनिंग पावर मेज है, जिससे वो हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लाइटनिंग पावर मेज को नहीं देखा था। वो मूफॉन को प्रूफ देने को कहते हैं, तो मूफॉन अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज को यूज करके अपने हाथ में स्टार्स बनाता है। फिर वो लीडर से मिलता है जो मूफॉन को टीम में एक्सेप्ट करता है और वो बताता है कि आज उनका मिशन है जहाँ एक वुल्फ ने लोकल स्कूल में अटैक किया है और लीडर उसे आज आने को मना करता है क्योंकि उसका पहला दिन है। लेकिन मूफॉन भी उनके साथ मिशन ज्वाइन करने को कहता है और मूफॉन को पता लगता है कि वुल्फ ने उसके सिस्टर के स्कूल में अटैक किया और जल्दी अपनी बहन को कॉल करता है और उसकी बहन कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स अंदर फंस जाते हैं। मूफॉन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्कूल के अंदर जाता है और वहाँ उसे बीस्ट दिखता है जो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब वहाँ बाकी हंटर्स की टीम भी आ जाती है और बीस्ट पर हमला करती है, लेकिन तभी ग्रुप में सबसे यंग लड़की अपनी पावर्स यूज करते टाइम गलती करती है और मूफॉन अपनी लाइटनिंग पावर यूज करके बीस्ट को मार देता है और लड़की को बचा लेता है। उसके बाद सारे हंटर्स मूफॉन को लड़की की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं और फिर उसे बीस्ट की स्पिरिट मूफॉन के अंदर आ जाती है और दूसरी तरफ मू फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल आइस मेज को प्रिपेयर कर रही है। उसका नाम युएंग है और वो ही मूफैन से डुएल करेगा। योंग पूछता कि उन्होंने उसे मूफैन से डुएल के लिए क्यों चुना।
बॉस बोलता है कि उसकी बढ़ती हुई एज को सेलिब्रेट करने के लिए और वो पूरी फैमिली वहाँ पर आएगी। स्कूल में देखते हैं कि मूफॉन की क्लासमेट उसे स्कूल के बाद मिलने को कहती है और उसे बताते हैं कि उसने बहुत अजीब चीज़ों की स्टोरी सुनी है और वो उस एरिया को क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट मेज के साथ एक्सप्लोर करना चाहती थी और वो एग्री हो जाता है और उसके साथ भी चलता है। वहाँ पे उन्हें एक वन आइड वुल्फ मिलता है और यह बहुत ही अलग था और मूफैन बोलता है कि ये असली वन आइड वुल्फ है जिसको सिटी हंटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर सारी टीम को लोकेशन भेजने का कोशिश करता है, लेकिन मिनुजू ने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया था और वुल्फ ने फ़ोन की आवाज़ सुन के उनके पीछे पड़ गया। उसके बाद मूफॉन ने अपने कुछ पावरफुल अटैक्स यूज़ किए, लेकिन वो वुल्फ को नहीं मार पा रहा था। और तब काई टैंग जो कि हंटर ग्रुप की मेंबर है वहाँ आ जाती है। फिर मंजू उसे मूफॉन के बारे में बताती है जो वन आइड वुल्फ से लड़ रहा है। काई टैंग भाग कर अंदर जाती है मूफॉन की हेल्प करने के लिए। काई टैंग को मूफॉन याद आता है कि क्योंकि उसने उसे तब देखा था जब वो यंग था और उसने उसे नहाते हुए देख लिया था और पकड़ लिया था। फिर यूएन को बताते कि इसका नाम मूफैन है और ये स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ता है और इसने ही अंकल की इंसल्ट की थी। यूएंग मूफान को देखकर हैरान हो जाता है और उसे पता लगता है कि यही लड़का है जिससे उसका ड्यूअल होगा। जब मूफैन भाग जाता है तो काई टैंग सिटी हंटर्स को कॉल करके बताती है कि उन्होंने वुल्फ को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें लाइटनिंग पावर चाहिए वुल्फ को पैरालाइज करने के लिए। तो मूफैन वापस आता है और वहाँ पर उसे सारे हंटर्स मिलते हैं और वो उसे लाइटनिंग पावर यूज़ करने को बोलते हैं, लेकिन लाइटनिंग पावर यूज़ करने के बाद वुल्फ लाल हो जाता है और फिर वो भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कुछ हंटर्स वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और उसे मारने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ खतरे में है। और फिर वो सारे एक साथ आके अपनी पावर्स यूज़ करते हैं और बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर कहीं से एक लड़का वहाँ आ जाता है जो कि एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर मेज है और उसका नाम मिस्टर यंग है। मिस्टर यंग वाटर एलिमेंट का यूज़ करके बीस्ट को मार देता है और मूफैन को क्रेडिट देता है क्योंकि वन आइड वुल्फ से लड़ा। उसके बाद मूफैन वुल्फ की सोल को अब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत पावरफुल हो जाता है। अब यूएंग से डुअल फाइट का दिन नज़दीक आ जाता है। स्कूल का डायरेक्टर मूफैन को एनकरेज करता है कि लेकिन उसे डर भी था कि क्योंकि मूफैन की पावर्स पे उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। डायरेक्टर मूफान को इस डुअल का पर्पज बताता है और वो जो भी जीतेगा उसे एक स्प्रिंग का एक्सेस मिलेगा जहां मेजिस अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मूफान जीतने के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन को मूफान के ऊपर भरोसा नहीं है। मूफान अपनी बचपन की फ्रेंड से भी बात करता है जो कहती है कि उसे कल नहीं आना चाहिए क्योंकि यूएंग बहुत खतरनाक है और वो उसे हारता हुआ देखना नहीं चाहती है। फिर मूफैन कहता है कि यूएन को डरना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही तैयार है और इस फाइट को काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा है। वो मू फैमिली को हराना चाहता है क्योंकि मू फैमिली ने उसके फादर से बहुत गलत बिहेव किया था। अब डुअल का दिन आ जाता है और मूफैन वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर सिटी के सारे इम्पोर्टेंट लोग आ रहे होते हैं और सारे गेस्ट आ चुके थे। आर्मी और उसके फादर भी उसके सपोर्ट में आए हैं। मूफैन और यूएंग दोनों हाथ मिलाते हैं और अब डुअल स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों बहुत सारी पावर्स दिखाते हैं, लेकिन यूएंग मूव फैमिली का पार्ट है इसलिए उसके पास बहुत ही यूनिक मैजिक इक्विपमेंट है जिससे वो बहुत तेज़ी से मूव कर पा रहा है, जिससे मूफैन उसे हिट नहीं कर पा रहा। यूएंग कहता है कि उसकी लेवल 3 आइस की पावर उसके लेवल 2 फायर पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर वो मूफैन पर आइस अटैक करता है। तब मूफैन को अपनी सिटी हंटर्स की ट्रेनिंग याद आती है जब उसने वुल्फ की सोल को अब्जॉर्ब किया था और वो अपने 7 स्टार को यूज़ करके अपने चारों तरफ फायर बॉल बनाता है और उसे आइस से बचाती है। वो फायर यूज़ करके यूएंग को ज़मीन पर गिरा देता है और यूएंग फिर भी उठ जाता है। यूएंग कहता है कि मूफैन लकी है जो उसने लेवल 3 एबिलिटी को अनलॉक कर दिया। फिर यूएंग अपने कपड़े हटा देता है और अपना बॉडी आर्मर दिखाता है जिससे मूव फैमिली को लीडर हैरान हो जाता है कि यूएंग को इस आर्मर का यूज़ एक छोटे से मैजिशियन मूफैन के आगे करना पड़ रहा है। फिर सारे गेस्ट कहते हैं कि ये चीटिंग है और आर्मी का लीडर मूफान से कहता है कि डुअल मैच को क्विट कर दो क्योंकि ये चीटिंग कर रहे हैं। यूएंग मूफान को बताता है कि ये आर्मर उसके फादर ने दिया था और कहता है कि तुम्हारे फादर ये कभी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो गरीब हैं। लेकिन मूफान को याद आता है कि उसके फादर ने कितना सेक्रीफाइस किया उसे मैजिक स्कूल में डाल के। अब मूफान अपनी पूरी पावर को अनलॉक करता है और सबको दिखाता है कि वो डबल एलिमेंट मेज है और अब वो पावर को कंबाइन करके यूएंग के बॉडी आर्मर को तोड़ देता है और उसे हरा देता है। इस तरह मूफैन जीत जाता है वो डुअल। इस वीडियो में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।